दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि जब इंडिया के हर कोने तक प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं, चाहे वो कार हो, बिस्किट हो या मोबाइल फोन, तो ये सब इतना स्मूथली कैसे डिलीवर होता है? कौन सी कंपनी है जो रोड, रेल और सी तीनों मोड को एक साथ यूज करके इंडिया का लॉजिस्टिक बैकबोन बन गई है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी टीसीआई के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफॉर्मेशन में बदल रही है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में कवर करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू और प्रॉफिट ट्रेंड्स, मैनेजमेंट का विजन, रेड फ्लैग्स, ग्रीन फ्लैग्स और वैल्यूएशन तक। हर बार की तरह सिर्फ चार्ट से समझेंगे डेटा की कहानी, नंबर से नहीं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूं आपके लिए एक नया फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। चैनल के वीडियो सेक्शन में लेटेस्ट फंडामेंटल और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो भी मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए समझते हैं टीसीआई यानी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। टीसीआई 67 इयर्स पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है जो इंडिया का ऑलमोस्ट हर स्टेट कवर करती है। ये कंपनी 3 पिलर पर काम करती है: फ्राइट, सप्लाई चेन सोल्यूशन और सीवेज। इसका सिंपल मिशन है हर कस्टमर को एंड टू एंड सप्लाई चेन सोल्यूशन देना, चाहे वो रोड से हो या रेल से या सी से। ये कंपनी इंडिया की इकोनॉमिक का बैकबोन जैसा है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन लिंक जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवरी तक हर स्टेज को जोड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीसीआई फ्राइट की। ये डिवीजन रोड ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स पर फोकस करती है। हर दिन हजारों ट्रक्स चलकर गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाते हैं। फिर आता है टीसीआई एससीएस यानी सप्लाई चेन सोल्यूशन। ये 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सब कुछ एक जगह मिलता है। बात करते हैं तीसरा यानी टीसीआई सीवेज की। ये कंपनी का मैरीटाइम लॉजिस्टिक आर्म है, जहां शिप्स के थ्रू कोस्टल और पोर्ट टू पोर्ट कार्गो मूवमेंट होती है। दोस्तों, इन सब के बीच ने टीसीआई ने अपना इंडस्ट्री फोकस क्लियर रखा है, ऑटो, एफएमसीजी और फार्मा जैसे सेक्टर्स पे। सोच कर देखिए, जब आपका फेवरेट बिस्किट, मोबाइल फोन या मेडिसिन आपके घर तक टाइम पे पहुंचता है, उसमें कहीं ना कहीं टीसीआई का हाथ जरूर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टीसीआई की स्ट्रेटेजी है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल सिस्टम बनना, जिसमें रोड, रेल और सी तीनों मोड एक साथ काम करते हैं। आपको क्या लगता है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ में कितना बड़ा रोल प्ले करेगा? कमेंट में जरूर लिखना। बात करते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की। तो देखिए, टीसीआई का एक्चुअल स्केल नंबर्स जो सच में इंडिया के लॉजिस्टिक पावर को दिखाते हैं। कंपनी मैनेज करती है 16 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा वेयर हाउसिंग स्पेस, ऑपरेट करती है 10,000 प्लस ट्रक्स अक्रॉस द कंट्री, कोल्ड स्टोरेज के लिए 250 से ज्यादा रीफर व्हीकल्स, मतलब रेफ्रिजरेटेड व्हीकल या रेफ्रिजरेटेड कंटेनर। ये कूलिंग ट्रक या कोल्ड कंटेनर होते हैं, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। इसका यूज होता है फार्मा प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, डेयरी और फ्रोजन जैसे आइटम्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि प्रोडक्ट्स फ्रेश और सेफ रहे। और 22,000 से ज़्यादा कोल्ड पैलेट्स रेडी हैं। रेल साइड पे 3AF2 ट्रेन यानी ऑटोमोबाइल फ्राइट ट्रेन ऑपरेटर, मतलब टीसीआई के पास अपनी स्पेशल ट्रेन हैं जो इंडिया रेलवे के ट्रैक्स पर चलती है और 2500 रेक FY25 में चला चुकी है। मतलब उन्होंने पूरे साल में 2,500 फुल ट्रेन ट्रिप्स चलाए, जिसमें गुड्स मूव किए गए हैं अक्रॉस इंडिया। सी रूट के लिए 6 इंडियन फ्लैगशिप्स जो कोस्टल ट्रांसपोर्ट को स्पीड और सस्टेनेबिलिटी दोनों देती है। और नेटवर्क की बात करें तो 1000 प्लस IT एनेबल्ड ऑफिसेस, 67 यार्ड्स और 70 टर्मिनल्स पूरे इंडिया में एक्टिव है। ये सब मिलकर टीसीआई को बनाता है एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जायंट, जो लिटरली हर रूट, हर मोड और हर इंडस्ट्री को कनेक्ट करता है। तो रेवेन्यू का ब्रेकअप देख लेते हैं। कौन सा सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट करता है।
तो सबसे बड़ा हिस्सा है फ्राइट डिवीजन, जो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 44.6%। दूसरे नंबर पे आता है सप्लाई चेन सॉल्यूशन, यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स डिवीजन से, जहां 41.6% शेयर है। ये सेगमेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जहां मॉडर्न वेयर हाउसिंग और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पिलर है सीवेज। यहाँ 13% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रही है, जिससे कोस्टल शिपिंग और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और बाकी 0.7% आता है अदर से, जिससे एनर्जी और अलाइड ऑपरेशंस। ओवरऑल देखा जाए तो टीसीआई का रेवेन्यू मिक्स परफेक्टली बैलेंस है। रोड, सी और वेयरहाउसिंग तीनों मोड्स मिलकर एक डाइवर्सिफाइड लॉजिस्टिक इंजिन बना रहे हैं। देखते हैं रेवेन्यू का स्प्लिट इंडिया वर्सेस ग्लोबल। तो टीसीआई का बिजनेस मॉडल मेनली इंडिया फोकस्ड है। कंपनी के ज़्यादातर रेवेन्यू डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स से आते हैं, रोड, रेल और कोस्टल शिपिंग के थ्रू। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन लिमिटेड है, लेकिन टीसीआई ग्रेजुअली अपना प्रेजेंस सार्क और बीबीआईएन कंट्रीज जैसे नेपाल, बांग्लादेश और भूटान तक बढ़ा रही है। मतलब अभी फोकस इंडिया के इंटरनल सप्लाई चेन पे है, लेकिन फ्यूचर में क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स में एक नई ग्रोथ इंजन बन सकती है। रेवेन्यू तो सेगमेंट वाइज क्लियर है, पर एक इंपॉर्टेंट बात, कंपनी ने सेगमेंट वाइज प्रॉफिट डिटेल्स ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया है अपनी एनुअल रिपोर्ट में। चलिए समझते हैं मैनेजमेंट का विजन क्या है और कंपनी का नेक्स्ट मूव किस डायरेक्शन में जा रहा है। पहला पार्ट है ग्रोथ थीम्स। यहाँ मैनेजमेंट क्लियरली फोकस कर रही है उन सेक्टर्स पर जहाँ डिमांड बूम पर है, जैसे कोल्ड चेन्स लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी मूवमेंट, केमिकल्स और डिफेंस लॉजिस्टिक। साथ ही कंपनी मल्टी मोड नेटवर्क एक्सपैंड कर रही है। रोड के साथ रेल और कोस्टल शिपिंग को जोड़ने पर पूरा फोकस है। दूसरा पार्ट है प्लेबुक। यहाँ टीसीआई का अप्रोच सिंपल है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ सस्टेनेबल ग्रोथ। ये अचीव करने के लिए कंपनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है टेक्नोलॉजी में, जिसमें डब्ल्यूएमएस, टीएमएस, ऑटोमेशन और डिजिटल विजिबिलिटी सिस्टम इंक्लूड है। तीसरा पार्ट है फोकस। FY25 से 27 तक अगले 3 साल के लिए मैनेजमेंट का टारगेट है वेयरहाउस कैपेसिटी और रीफर फ्लीट एक्सपेंड करना, नई रेल रेक्स ऐड करना और कोस्टल रूट्स को डबल करना। इन शॉर्ट कहूँ तो टीसीआई एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है, जहां स्केल, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी तीनों एक लाइन में आते हैं। बात करते हैं पॉजिटिव्स यानी ग्रीन फ्लैग्स की। तो यहाँ सबसे पहला आता है मल्टी मॉडल मोड। टीसीआई एक रेयर कॉम्बो है जहाँ रोड, रेल और सी तीनों मोड एक साथ ऑपरेट होती है। ये डाइवर्सिफिकेशन उन्हें फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट बनाता है। दूसरा है एसेट प्लस टेक स्टैक, यानी कंपनी के पास अपना ह्यूज फिजिकल नेटवर्क है, लेकिन साथ ही डिजिटल विजिबिलिटी भी मिलती है थ्रू डब्ल्यूएमएस, टीएमएस और ट्रैकिंग सिस्टम्स, जिससे क्लाइंट्स को रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी मिलती है। तीसरा है सेक्टर डेप्थ। टीसीआई का क्लाइंट बेस बहुत बैलेंस्ड है। ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, केमिकल्स और डिफेंस जैसे सेक्टर से डिमांड आती है। मतलब एक सेक्टर स्लो भी हो तो दूसरा कवर कर लेता है। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। कंपनी हिस्टोरिकली कंजर्वेटिव रही है, लो डेट के साथ स्टडी ग्रोथ पे फोकस करती है, जिससे वो नए साइकिल्स में कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर पाती है। ये सारे फैक्टर्स मिलके टीसीआई को बनाते हैं एक स्टेबल और स्केलेबल कंपाउंडिंग स्टोरी, जो इंडियन लॉजिस्टिक के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक्ड है। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की भी। सेल्स चार्ट से शुरू करते हैं। ये चार्ट्स क्लियरली दिखाता है कि टीसीएस का सेल्स ग्रोथ मोमेंटम कितना स्टेबल रहा है। FY21 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा 2800 के आसपास रहा। FY25 तक ये बढ़कर 4400 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब 5 साल में लगभग 60% की ग्रोथ। ये कंटिन्यूस ऊपर जाती लाइन एक चीज़ बताती है, टीसीआई का बिजनेस स्टडी कंपाउंडिंग मोड में है, बिना किसी ज़्यादा वोलेटिलिटी के। तो दोस्तों ये चार्ट बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ट्रेंड। FY21 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 9%, 22 में जंप करके 13% तक गया, और आगे जब FY23 में देखें 11% और 24-25 में ये 10 पर स्टेबल हो गया। यानी कंपनी ने अपना कॉस्ट एफिशिएंसी और ऑपरेटिंग कंट्रोल मेंटेन रखा है एक्सपेंशन के बावजूद।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो। अब दोस्तों देखते हैं एबिटा वर्सेस नेट प्रॉफिट। FY21 में एबिटा था 355 करोड़ और नेट प्रॉफिट 187 करोड़। FY25 तक दोनों नंबर्स ऑलमोस्ट 1.5x बढ़ गए। FY25 में एबिटा 463 करोड़ और नेट प्रॉफिट 416 करोड़ तक, मतलब प्रॉफिट कन्वर्जन बहुत हेल्दी है। ये बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल दोनों मेंटेन कर रही है। एग्जैक्टली वही साइन है जो एक स्टेबल कंपाउंडर कंपनी में चाहिए। चलिए देख लेते हैं रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स की। FY21 में रिजर्व्स था 1150 करोड़ और बोरोइंग्स 297 करोड़। आज FY25 तक रिजर्व्स बढ़कर 2100 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, जबकि बोरोइंग्स सिर्फ 242 करोड़ के आसपास ही हैं। मतलब कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर रही है और बिना कोई हैवी डेट लिए, जो एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट का परफेक्ट एग्जांपल है। ये रीज़न ही है TCI कॉन्फिडेंटली नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकती है बिना लेवरेज के प्रेशर के। आइए देखते हैं शेयर होल्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक EPS। FY21 में EPS था 19 और FY25 तक ये बढ़कर 52.9 तक पहुंच गया, मतलब 5 साल में 3x की जंप। ये कंसिस्टेंट राइज ये सिग्नल देता है कि TCI के प्रॉफिट स्टडली ग्रो हो रहे हैं और शेयर होल्डर्स के लिए एक वैल्यू कंटिन्यूसली क्रिएट हो रही है। चलिए एक क्विक वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। कंपनी का ROC 20.5% और ROE 19.8 के आसपास है, मतलब बिजनेस एफिशिएंटली कैपिटल यूज कर रही है और शेयर होल्डर्स के लिए सॉलिड रिटर्न जनरेट कर रही है। अगर PE देखें तो इंडस्ट्री का एवरेज 26.8 है, जबकि TCI का PE सिर्फ 21.6 है, मतलब वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल और फेयर जोन में है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.11 है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो देखते हैं शेयर होल्डर पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास है 68.7% का स्टेक, मतलब स्ट्रॉन्ग ओनरशिप और फुल कंट्रोल मैनेजमेंट के हाथ में है और हल्का सा डिप आया है। और FIS और DIS की बात करेंगे तो DIS के पास 12.4%, जो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और FIS के पास 3.1 स्टेक है, जो भी ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को क्लियर सिग्नल देता है। पब्लिक होल्डिंग भी स्टेबल है और अंडर 15.7%, जो लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखाता है। ओवरऑल पैटर्न बताता है कंपनी के शेयर सेफ हैंड्स में हैं और प्रोमोटर्स का हाई स्टेक इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। TCS का शेयर प्राइस है लगभग 1200 के आसपास और ये स्टॉक ने अपने लिस्टिंग टाइम से लेकर अब तक दिए हैं 47,900% से ज़्यादा का रिटर्न्स। अब चार्ट पैटर्न देखें तो 2016 के बाद से स्टॉक ने टेक ऑफ किया है और 2020 के बाद तो मोमेंटम और भी स्ट्रांग हो गया है। चलो दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। TCI एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के इनफॉर्मल लॉजिस्टिक सिस्टम को फॉर्मल और टेक एनेबल्ड प्लेटफॉर्म पे बदल रही है। कंपनी का फोकस क्लियर है, सप्लाई चेन को ऑर्गेनाइज करना, ई वेस्ट यूटिलाइजेशन बढ़ाना और SCS एक्सपेंड करना। साथ ही TCI मेंटेन कर रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन, जिससे ग्रोथ सस्टेनेबल रहे। यदि एक स्टडी कंपाउंडिंग स्टोरी है, स्लो और कंसिस्टेंट, बिल्कुल इंडिया की लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन जैसी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर थर्सडे और संडे में ऐसी ही कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस चार्ट्स के थ्रू लेकर आता हूँ। आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और ये चैनल को ग्रो करने में भी मदद करता है। तो इस ग्रोथ की जर्नी में आपका सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कंपनी के साथ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।